द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स का रिएक्शन बाय द मार्केट, उसको देखते हुए और जो डिफरेंट वीडियोस जो फ्लोट हो रही हैं उनका रिएक्शन देखते हुए वी हैव डिसाइडेड टू कम आउट विद अनदर वीडियो ऑन एचडीएफसी बैंक दिसंबर 23 क्वार्टर रिजल्ट्स। हालांकि हमने डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं, बट लेट अस सी why this sharp reaction to the HDFC Bank results। क्या इतने रिजल्ट्स खराब हैं कि 5%, 6%, 7% भी HDFC बैंक का शेयर टूट रहा है? Let us try to analyze in detail and take a call कि whether we should enter HDFC Bank at these levels or we should wait for some more correction। सबसे पहले हुआ क्या है? एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स इतने खराब नहीं है, बट हमने एक्सपेक्टेशन जो थी एचडीएफसी बैंक से बना ली थी, ज्यादा बना ली थी, वो पूरी नहीं हुई, इसलिए ये रिएक्शन है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। एचडीएफसी बैंक इज हैविली ओन्ड बाय द एफआईआईज एंड उन्होंने भी पिछले 5-10 दिन में अपनी लॉन्ग पोजीशन बना ली थी, जो इन रिजल्ट्स पे वो फुलफिल नहीं हुई और उन्हें अपनी पोजीशंस कट करनी पड़ रही हैं। लुकिंग टू द फैक्ट कि एचडीएफसी बैंक अगले 3 महीने में भी इसी लेवल पे अगर मिल सकता है एंड दे हैव टू वेट फॉर अनदर क्वार्टर, देन व्हाई टू कीप द पोजीशंस। सिमिलर इज द केस विद द ट्रेडर्स आल्सो, जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई थी। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उसकी वजह से रिएक्शन जो है, शार्प रिएक्शन इसमें आ रहा है। नाउ एचडीएफसी बैंक अगर हमें 2 साल पुराने रेट पे मिल रहा है, सिर्फ 1550 में मिल रहा है, तो हमें क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जबकि मार्केट 15-20% उसके बाद चल चुकी है। पहले देखते हैं कि अभी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पॉजिटिव ही बताऊंगा कि हमें लेना चाहिए, 1550 के लेवल पे हमें एंटर करना चाहिए। तो देखते हैं। एडवांसेस इनके ग्रो हुए थे 4.9%, नथिंग रॉन्ग इन दैट। 5% के करीब की एडवांसेस इतने बड़े बैंक के लिए एक रीजनेबल लेवल है। डिपॉजिट्स ग्रो हुए 1.9% के करीब, एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर। थोड़ा सा कंसर्न कि डिपॉजिट्स इतने ज्यादा ग्रो क्यों नहीं हुए, बट विद इन दैट द रिटेल डिपॉजिट्स हैव ग्रोन बाय 2.9%, मीनिंग देयर बाय कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम HDFC Bank can collect more deposits by just increasing the rate of interest 0.25% या 0.5%। तो उन्हें उसकी कोई चिंता नहीं है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। बट दे डोंट वांट कि हम सिर्फ अपना बेस बढ़ाने के लिए, टॉप लाइन बनाने के लिए हम डिपॉजिट जो है, जो जिसे बल्क डिपॉजिट हम कहते हैं, हम उसे लेते रहें। कासा फ्लैट है 38% पे, लास्ट क्वार्टर में भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन फ्लैट 3.4%, कोई दिक्कत नहीं। यील्ड 8.2% से बढ़कर 8.3%, 0.1% का इंक्रीज। कॉस्ट ऑफ फंड्स 4.8% से बढ़कर 4.9, इसमें भी 0.1% का इंक्रीज। जितना यील्ड एंड एडवांसेस में इंक्रीज है, उतना ही कॉस्ट ऑफ फंड्स में भी इंक्रीज हो गया है। तो ये सब फिगर्स जो है रीजनेबली ओके फिगर्स हैं। इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल पे भी उनकी 4%, 4.25% का इंक्रीज है। रीजनेबली ओके इंक्रीज मान के चलेंगे। प्रॉब्लम कहां हुई? प्रोविजंस में, जो हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था। आज और डिटेल में देखते हैं कि इनको प्रोविजंस की जरूरत क्यों पड़ी। प्रोविजन इंक्रीज किए इन्होंने 45% से, व्हाई दे हैव डन इट। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इनके एनपीएस क्या, डिटेल में हमें देखना पड़ेगा कि क्या एनपीएस में कोई इंक्रीज है। तो लेट अस सी दैट। स्लिपेजेस लास्ट क्वार्टर में थी 7,800 करोड़, अभी है 7,000 करोड़, बेटर हुई हैं। अपग्रेडेशन 4,500 करोड़ की लास्ट क्वार्टर, 4,500 करोड़ की दिस क्वार्टर, कोई दिक्कत नहीं है। राइट ऑफ 320 करोड़ किया था, अभी भी उन्होंने 310 करोड़ का राइट ऑफ किया है इस क्वार्टर में, रीजनेबली ओके। पीसीआर इंप्रूव हुई है 74% से 75%, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन द प्रोविजंस। जो इन्होंने प्रोविजन इंक्रीज किए हैं वो एक जनरल प्रोविजंस इंक्रीज किए हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इंक्रीज इनकम टैक्स रूल्स में अगर किसी बैंक को प्रोविजंस इंक्रीज करने का बेनिफिट मिलता है,
और उससे वो अपना इनकम टैक्स रिड्यूस कर सकते हैं, तो वाई दे शुड नॉट डू इट? आई प्रिज्यूम दे हैव इंक्रीज द प्रोविजंस टू स्ट्रेंथन देयर बैलेंस शीट, एट द सेम टाइम इट इज ए इनकम टैक्स मैनेजमेंट, क्योंकि उनका जो था इनकम टैक्स की प्रोविजन जो उनको वो करनी पड़ती है, टैक्स की प्रोविजन, वो उन्होंने 3,800 करोड़ से कम किया है 3,000 करोड़। लेट अस अंडरस्टैंड कि 755 करोड़ से उन्होंने टैक्स प्रोविजन कम की है। हालांकि उन्हें एक राइट बैक मिला था, एक जो उन्होंने प्रोविजन कर रखी थी, जिसकी रिक्वायरमेंट उनको नहीं है। 1500 करोड़ के करीब टैक्स की प्रोविजन की उनको रिक्वायरमेंट नहीं थी। वो चाहते तो ये 1500 करोड़ से टैक्स प्रोविजन जो है अपनी कम कर सकते थे। इंस्टेड ऑफ 755 करोड़ वो 1500 करोड़ से भी अपनी टैक्स प्रोविजन कम कर सकते थे। दे हैव नॉट डन, दे हैव डन 750, दैट मीन्स दे हैव एब्जॉर्ब दैट आल्सो। वहां पर भी एक प्रूडेंट बैंकर की तरह इन्होंने एक्ट किया और अपनी प्रोविजंस को कम किया है, टैक्स प्रोविजन को 1500 से नहीं 750 से। तो वहां इनको बेनिफिट 750 करोड़ का बेनिफिट हमें और मिल सकता था अगर एचडीएफसी बैंक अपना नेट प्रॉफिट बेटर दिखाना चाहता। दोनों चीजें देखिए आप। एडिशनल प्रोविजन इसलिए कर रहे हैं कि उनको अपना टैक्स मैनेजमेंट करना है, नहीं करते तो 1000 करोड़ से उनका नेट प्रॉफिट बढ़ जाता। टैक्स प्रोविजन 755 करोड़ से कम कर रहे हैं, 1500 करोड़ का उनको राइट बैक मिला था, वो 1500 करोड़ से कम अगर करते तो 750 करोड़ का नेट प्रॉफिट उनका और बढ़ जाता। मीनिंग देयर बाई 1750 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वो इंक्रीज दिखा सकते थे इस लेवल से जो इन्होंने दिखाया है। 16,372 करोड़ के प्रॉफिट से बढ़ा सकते थे, नहीं बढ़ाया उन्होंने। बीइंग ए प्रूडेंट बैंक उन्होंने प्रोविजंस बढ़ाई और टैक्स प्रोविजन भी कम की। दैट वे नथिंग रॉन्ग इन द एसेट क्वालिटी, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और जो स्ट्रांग पॉइंट मैंने आपको बताया था, कैपिटल एडुकेसी रेशियो 18.4 की कैपिटल एडुकेसी रेशियो और रेगुलेटरी रेशियो 11.7 मींस इस बैंक के पास काफी कुशियन अवेलेबल है फर्दर ग्रो करने का। बाकी चीजें तो हम अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमारे अवेलेबल थी, जो अब मार्केट इतना इसको नेगेटिवली क्यों ले रहा है, क्योंकि ट्रेडर्स ने, एफआईआईज ने अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बना ली थी विद द एक्सपेक्टेशन कि एक्सीलेंट रिजल्ट्स आएंगे। रीजनेबली ओके रिजल्ट्स आए, अब वो उसको काट रहे हैं। बट एट लोअर लेवल्स डेफिनेटली एफआईआईज, डीआईआईज, एवरीबॉडी विल जंप एंड 1500, 1550 पे दोबारा वो इसमें एंटर करेंगे। इसलिए हड़बड़ी में अपना माल बेचिए मत, लोअर लेवल्स पे मिले एचडीएफसी ले लीजिए। रेस्ट एश्योर्ड दिस क्वार्टर वाज वेरी रीजनेबल क्वार्टर फॉर एचडीएफसी बैंक। गोइंग अहेड जो मर्जर की स्ट्रेंथ्स हैं और जो एचडीएफसी की इंटरनल स्ट्रेंथ है वो हमें दिखनी शुरू होंगी एंड वी कैन एक्सपेक्ट बेटर रिजल्ट्स गोइंग अहेड। बट स्लो एंड स्टडी ये इंप्रूव करेगा। आपको एक चीज और मैं बताऊं, बैंकिंग इंडस्ट्री में बीइंग ए स्टेट बैंकर, हम अपना कंपटीशन अगर किसी को मानते हैं तो वो सिर्फ एचडीएफसी बैंक को मानते हैं। तो इंडस्ट्री दिग्गज होते हुए अगर एक शेयर हमें 2 साल पुरानी वैल्यूएशंस पे मिल रहा है और उसके बाद मान के चलिए कुछ भी नहीं अगर होता, तो 16,000 करोड़ का अगर प्रॉफिट हर क्वार्टर अगर एक बैंक दे रहा है और 750 या 750 करोड़ के करीब इनकी इक्विटी है, तो इससे बेटर और हमें क्या मिल सकता है। इन चीजों को देखते हुए 1550 पे और आप इसको ले सकते हैं। अगर फिर भी आप अपना रिस्क फ्री रहना चाहते हैं तो अपनी सिप कर लीजिए, एक एक हफ्ते की सिप कर लीजिए। जितना आप माल लेना चाहते हैं उसका 25% इस हफ्ते, अगले हफ्ते फिर 25%, उससे अगले वीक फिर 25%। 4 इंस्टॉलमेंट में एचडीएफसी बैंक में एंट्री कीजिए। अगर और टूटता है तो आपकी एवरेज 1500 से नीचे आ जाएगी, अगर और बढ़ता है तो आपकी एवरेज 1550 के करीब आएगी। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू एंटर एचडीएफसी बैंक फॉर लॉन्ग टर्म।
अब शॉर्ट टर्म तो ये ऊपर नीचे होता ही रहेगा. लेट अस होप नेक्स्ट क्वार्टर HDFC विल टर्न द कॉर्नर्स एंड बैंक निफ्टी को लीड करेगा HDFC बैंक. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. पर ध्यान रहे, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. अंडरस्टैंड द रिस्क एंड देन ओनली इन्वेस्ट. थैंक यू.